सबसे पहले 26वें दिन का आपको बता दें कि अपडेट क्या रहा। दरअसल अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था और वो प्रस्ताव अब गिर चुका है। विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया था 26वें दिन, यह अपडेट सामने आया, लेकिन अब वो प्रस्ताव गिर चुका है। प्रस्ताव के पक्ष में आपको बताएं कि 47 जो लोग समझ में सामने आए थे, जबकि विपक्ष में 53 वोट पड़े थे कि भाई साहब युद्ध नहीं रुकेगा। यह प्रस्ताव लाया गया कि युद्ध रोक दीजिए, लेकिन उल्टा हुआ इसके विपरीत। ईरान का कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक भी देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर लगातार हमलावर होता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अलग अलग बेसिस को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसमें कुवैत की अगर बात की जाए तो कुवैत पर भी निशाना साधा गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद फ्यूल टैंक में इसकी वजह से आग लग गई। जिस तरह से ड्रोन अटैक किया गया, आपको मैंने बताया कि जो बेसिस हैं, जो फ्यूल टैंक्स हैं, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि तेल का ही तो खेल है दर्शकों। और उसकी वजह से वैश्विक स्थिति अगर बात की जाए तो अस्थिरता की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कुवैत की सेना में जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन मार गिराए हैं कुवैत की सेना ने। यानी ईरान लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा है, एक आध सफल भी हो रहा है, लेकिन कुवैत भी बैकफुट पर नहीं है और जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन उसने मार गिराए। वरना ये जो हमला है बहुत व्यापक, बहुत बड़ा और बहुत बड़े स्तर पर हो सकता था। इराक से जुड़े आतंकी समूह का अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान युद्ध की वजह से फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी भी लागू की गई है। देखिए, इसी का ही तो हम आकलन कर रहे थे और आप पहले ही हिंट दिया था हमने वर्ल्ड वॉर में कि इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर परेशानी जो है वो देखने को मिलेगी और इसकी जद में फिलीपींस आता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने बातचीत के ट्रंप के दावे को नकारा है। यह बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे, ट्रंप साहब इसका जिक्र कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है, 5 दिन का वक्त दिया गया है और 15 जो शर्तें हैं वो रखी गई, 15 पॉइंट्स जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान को पेश किए गए। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। यानी ट्रंप साहब का जो झूठ है या जो दावा है उसको पूरी तरह से नकारता हुआ ईरान इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान का आरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डबल स्टैंडर्ड जो है वो देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से ये ईरान का आरोप लगा है। तो ये 26वें दिन का अपडेट हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर स्थिति है। अब आपको बताते हैं कि लगातार ये जो स्थिति है वो किस तरह से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। इमरजेंसी लागू करने की बात सामने और बेखौफ ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की अगर बात करें दर्शकों, तो मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ जंग की आहट है, दूसरी तरफ बातचीत की मेज जो है वो लगी हुई है। एक तरफ ट्रंप साहब, उनके जो दूत हैं, शांति दूत विटकॉफ और उनके दामाद साहब, वो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत की जा रही है, लेकिन वो बातचीत कर किससे रहे हैं? जितने टॉप लीडर्स थे, जितने टॉप कमांडर्स थे, जो अधिकारी थे ईरान के, वो तो मारे जा चुके। खामनेई के बाद लारिजानी से बातचीत करनी थी, लेकिन वो भी नहीं रहे। बचे कौन? मुस्तफा खामनेई। मुस्तफा खामनेई से बातचीत की बात कह रहे हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई तो कहीं दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक। तो दूसरी तरफ, एक तरफ तो अमेरिका के लोग बैठे, लेकिन दूसरी तरफ है कौन? ये बड़ा सवाल है दर्शकों। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा और दो टूक बयान भी निकलकर सामने आता है। क्या कहते हैं वो समझिए। वो कहते हैं कि हमें ईरान पर भरोसा नहीं है। यानी एक डर अभी भी अमेरिका को सता रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी। एक तरफ ईरान पर भरोसा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत जारी रहेगी। तो क्या यह माना जाए कि ये एक कूटनीति है या प्रेशर की एक रणनीति, यानी दबाव की एक रणनीति? क्योंकि इन सब के बीच ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है और पूरी तरह इस वक्त ईरान बेखौफ नजर आ रहा है। आखिर ट्रंप साहब को क्यों नहीं भरोसा है? अब आप समझिए। एक तरफ भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ बातचीत जारी की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।
दो टूक संदेश दिया है। असल में डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत चल रही थी, मीडिया से मुखातब हो रहे थे और मीडिया लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान एक सवाल किया गया ट्रंप साहब से कि आपको ईरान पर भरोसा है क्या? तो वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कैसी बात कर रहे हैं आप, हमें ईरान पर कोई भरोसा नहीं है, ईरान पर भरोसा करने लायक ही नहीं है, लेकिन उन पर और उनसे बातचीत जारी है। यानी समझौते की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है और समझौते की संभावना बनी हुई है। और इसकी वजह से जो हमला है उसकी स्थिति क्या है, उसकी पिक्चर आप बड़ी स्क्रीन पर समझिए। उसकी पिक्चर यह है कि फिलहाल जो हमले हैं वो अमेरिका की तरफ से टाले गए हैं और अमेरिका इसको लेकर पूरी तरह से सख्त है और सख्ती के साथ अपनी शर्तें भी रखता हुआ नजर आ रहा है। वो शर्तें जो शायद ही ईरान माने। आपको याद हो दर्शकों कि यह पूरी लड़ाई उस परमाणु हथियार की थी और उन्हीं चीजों को उन्होंने एक बार फिर से एक फेहरिस्त बनाई है, 15 पॉइंट्स में बनाया गया है, उनको रखा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र किया गया है, परमाणु हथियार नहीं बनाया गया ईरान, ऐसा कहा गया है उसमें। और फिर क्या कहते हैं ट्रंप साहब, आप समझिए। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान ने इस बात को मान लिया है कि वो जो है परमाणु हथियार बनाएगा ही नहीं, लेकिन ट्रंप साहब ये भूल रहे हैं कि ईरान ने भी शर्तें रखी हैं। ईरान ने भी तो कहा है कि हमें भरोसा दिया जाए कि वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। साथ ही साथ पुराने नेताओं को खत्म करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। और पुराने नेताओं में आप समझिए किनका, सुप्रीम लीडर खामनेई, उसके बाद लारिजानी, और फिर एक हिंट जो है ट्रंप साहब देते हुए नजर आते, कहते हैं कि नए नेतृत्व से जो है बातचीत चल रही है और नए लोगों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि नए लोग जो हैं वो पुराने लोगों से ज्यादा समझदार थे, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और साथ ही साथ अब जो खाड़ी देश थे जो आंख दिखा रहे थे और आंख दिखाने की हिमाकत कर रहे थे, शायद कोशिश कर रहे थे, उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आए। यूएई, सऊदी, इनकी तारीफ करते हुए ट्रंप साहब नजर आए। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और कौन वो पुराने नेता हैं जिनका वो दावा कर रहे हैं, क्या बातचीत रह रही है और क्या वो 15 पॉइंट्स है जिसको लेकर ये पूरा शिगुफा जो है वो छेड़ा गया है ट्रंप साहब की तरफ से, इस पैकेज में समझिए। ट्रंप का डबल गेम। ईरान पर नो ट्रस्ट पर बातचीत जारी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें अब एक बार फिर टिकी हैं ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर। जहां एक तरफ जंग का खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी सज चुकी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है बड़ा और साफ संदेश, ईरान पर भरोसा नहीं लेकिन बातचीत जारी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया, ईरान पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं लेकिन डील की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप का दावा कि बातचीत की वजह से ही बड़ा हमला टाल दिया गया, वरना हालात और बिगड़ सकते थे। ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के कई पुराने नेताओं को खत्म कर दिया, अब नए नेतृत्व से बातचीत चल रही है और ये नए लोग ज्यादा समझदार हैं। सबसे बड़ी शर्त है ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप दावा करें ईरान इस पर भी मान गया है
लेकिन अब तक तेहरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने खुलासा किया, अमेरिका एक बड़े पावर प्लांट पर हमला करने वाला था, लेकिन बातचीत के चलते ऑपरेशन रोक दिया गया। यानी एक हाथ में वार, दूसरे में वारदात। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब, यूएई और कतर की जमकर तारीफ की है। कहा, मिसाइल और ड्रोन हमले झेलने के बावजूद इन देशों ने संयम और समझदारी दिखाई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।